हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमएचजी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने समराइज करके आपको पांचों प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है वो समझा चुके हैं। आज हम इन सभी पांचों रिएक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में। आइए, पहली केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है बोर्ड पे। पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक एक साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल मतलब सिंगल एक उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। The reaction in which two or more than two reactants react together to form a single product is called combination reaction. There are some examples of the combination reaction. This is the general form of combination reaction. A plus B, मान लीजिए A हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और B हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है। जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो दोनों जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस की उत्पत्ति को प्रदान करेंगे, जिसको हमने C नाम दे दिया। एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम, जब इसका हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमारे पास आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास आया हाइड्रोजन क्लोराइड। आयरन ने सल्फर के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास आया आयरन सल्फाइड। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आपके सामने रिएक्शन सब में नीचे लिखी हुई है प्यारे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी में चूने के नाम से जानते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे लाइम, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये केमिकल फॉर्मूला है, और ये जो क्विकलाइम है और लाइम जिसको हम बोलते हैं ये एक जनरल नेम है, कॉमन नेम जिसको हम बोलते हैं, जो जनरली हम आम भाषा में इसको जानते हैं। जब आप अपने घर में सफेदी करते हैं तो जो चूना होता है सफेद सफेद जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, पानी के अंदर घोल देते हैं, तो ये पानी के साथ विग्रेसली बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है और उसमें ऊष्मा को निकालता है, मतलब एनर्जी को रिलीज करता है। और रिलीज करते के साथ ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग लाइम भी बोलते हैं या लाइम वाटर बोलते हैं। ये लाइम वाटर हमारा यूज होता है सफेदी करने के लिए, जो हम सफेदी करते हैं। तो समटाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, मतलब दीवारों पे सफेदी करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम उपयोग करते हैं उसका नाम बताइए। तो जिसका हम उपयोग करते हैं वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब्सटेंस का नाम बताइए जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है। आप देखो यहाँ पे बोला गया है पानी में डिसॉल्व करने के बाद, तो पानी में डिसॉल्व किसको किया था हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूने के नाम से जानते हैं, ये हमारे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अब इसकी रिएक्शन में जब व्हाइट वॉशिंग आप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी जो दीवारें हैं वो चमक उठती हैं। तो वह ऐसा क्यों होता है? वह ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो आपकी दीवारें हैं वो शाइनिंग सरफेस को प्रोड्यूस करती हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमारे पास बन के आया है, जब इसको हम दीवारों पे लगा देते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, वो इसके साथ रिएक्शन करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन के आता है, इसकी वजह से जो हमारी दीवारें हैं वो शाइनिंग सरफेस को प्रोड्यूस करती हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप याद रखेंगे इस रिएक्शन को, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे। आइए बच्चों, अब हम करते हैं दूसरी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच वन सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 2 or more substance is called decomposition reaction।
अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों तीन प्रकार की होती है। एक हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, दूसरे को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन और तीसरा हमारा होता है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम जो विघटन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, वो हीट के माध्यम से कर रहे हैं। हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं अलग से, तो वो क्या है, विघटित हो रहा है। दूसरा है विद्युत वियोजन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम विघटन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं और वो विघटित हो जाता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरी अभिक्रिया हमारी है डिकम्पोजिशन की प्रकाशीय वियोजन या फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। सब में देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल मतलब हीट, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटोन। फोटोन किसमें होते हैं, लाइट में होते हैं, जो सनलाइट हमारी होती है। तो जब हम सनलाइट का यूज करके किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए अब हम इनके सबके एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऊष्मीय वियोजन। तो इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय हीट। डिकम्पोजिशन बाय हीट मतलब ऐसे अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा का आदान प्रदान करके उसका वियोजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बच्चों आता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये हमारे पास कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, किसी प्रकार का रंग नहीं होता है लेड नाइट्रेट के अंदर। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है जो हमारा येलो कलर का होता है, मतलब पीले कलर का होता है। इसके साथ ही इसमें ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स इसमें आती हैं। फ्यूम्स मतलब धुआं निकलता है, भूरे कलर का धुआं इसमें निकलता है प्लस ऑक्सीजन गैस। अब अगर हम इसको यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं तो ये हमारा 2 PbNO3 ट्वाइस एंड 4 NO2। आप चेक कर सकते हैं ये हमारे इससे बैलेंस हो चुकी है। 4 नाइट्रोजन, 4 दूनी 8 2 10 और 2 12 हमारे पास ऑक्सीजन है, 3 6 दूनी 12 2 लेड 2 रेड। और तीसरी रिएक्शन हमारे पास है फेरस सल्फेट FeSO4। ये ग्रीन कलर का हमारे पास होता है, हरे कलर का होता है। जब हम इसको हीट करते हैं प्यारे बच्चों तो ये बनाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये हमारा होता है ब्राउन कलर का। यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन लिखी है। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इन रिएक्शन से आता है। एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि आपके पास एक पदार्थ है जो येलो कलर का है, सॉरी ग्रीन कलर का है। मान लीजिए एक पदार्थ है ग्रीन कलर का, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर से ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती हैं। आइडेंटिफाई करें पदार्थ कौन सा है और किस पर जो फ्यूम निकलती है ब्राउन कलर की वो किस पदार्थ की है।
तो हमें ये पहचानना पड़ेगा उनके कलर से। जो हमने यहाँ पे कलर आपको बताए हैं, ग्रीन कलर की बात कर रहा है, मतलब हमने FeSO4 फेरस सल्फेट को यहाँ पे हीट किया है, और फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर हमारे पास आ रहा है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कलर का नेम जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, कलर के नेम आपको याद होना चाहिए। लाइट नाइट्रेट को जब भी हम हीट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में रंगहीन होता है, लेकिन जब हम हीट कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है आफ्टर द रिएक्शन वो पीले रंग का होता है, और उसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम क्या होती है, बाहर आती है। ये जो है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी विद्युत वियोजन, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम वियोजन जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रन करने के लिए लिख देते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी हम, जैसे कि वाटर है, H2O है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारे पास आएगा H2 प्लस O2। आप इसको बैलेंस कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन में कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर एक एनोड और एक कैथोड रखेंगे और उनको कनेक्ट कर देंगे किसी बैटरी से। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब करंट वहां से पास होता है तो जो ये वाटर है वो विघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और हमारे पास दो गैस आएंगी, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसका एक और एग्जांपल है आपका, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये बनाएगा 2Na प्लस Cl2। तो यहाँ भी ऐसे होगा, जब हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से, एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो जो सोडियम है वो हमारा कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा विद्युत वियोजन। तीसरी रिएक्शन हमारी है प्यारे बच्चों डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मतलब है यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं बाय सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट मतलब आप प्रकाश का यूज कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल AgCl सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, जब हम इस AgCl को सनलाइट पास करवाते हैं, यहाँ से AgCl में से जब हम सनलाइट पास करवाते हैं तो हमारे पास आता है 2Ag प्लस Cl2। ये जो AgCl है हमारे पास ये वाइट कलर का होता है, और जब हम इसके अंदर से हीट सनलाइट पास कराते हैं तो ये ग्रेस वाइट कलर हो जाता है, और जो हमारे पास क्लोरीन होती है वो हमारे पास होती है येलो कलर की। इसका एक और एग्जांपल है AgB या सिल्वर ब्रोमाइड। इसके अंदर से जब हम सनलाइट पास करवाते हैं तो हमारे पास फिर से Ag आएगा, ये भी अपना वही ग्रेस वाइट होता है, प्लस
हमारे पास Br2 आएगा यहाँ पे, वो हमारा रेड ब्राउन का होता है। फोटो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब प्रकाशीय वियोजन। दो हमारे पास रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट होता है AgCl। जब इसमें से सनलाइट पास कराते हैं तो हमारे पास Ag प्लस Cl2 आता है। Cl2 हमारे पास क्लोरीन जो येलो कलर की गैस निकलती है, पीले कलर की गैस निकलती है, और जो ये Ag है वो ग्रेइश व्हाइट हो जाता है, मतलब हल्का सा ग्रेइश कलर का हो जाता है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की। इसके अंदर से जब हम सनलाइट पास कराते हैं तो हमारे पास सिल्वर प्लस ब्रोमाइड आता है। सिल्वर जो है हमारे पास ग्रेइश व्हाइट आता है, और ब्रोमीन जो हमारे पास आता है वो रेड ब्राउन आता है। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों हमारी यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। समटाइम एग्जांपल आता है नेम द रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आप दोनों में से किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में लिख सकते हैं। AgCl को जब हम सनलाइट से पास कराते हैं तो Ag बनता है प्लस Cl2 बनता है। ये जो ग्रेइश व्हाइट कलर हमारे पास आ रहा है यही वो होते हैं, अक्सर होते हैं काले काले रंग की छपाई होती है जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। दोनों ही में ये जो ग्रेइश व्हाइट कलर होता है इसी का हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए बच्चों अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। नाम सजेस्ट करा है डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना, किसी भी पदार्थ को उसकी जगह से हटा देना। तो कौन हटाता है? जो ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे आपको ताकत पे ध्यान देना है, ताकत पे। उस वो अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या फिर द केमिकल रिएक्शन in which the more reactive element displaces the less reactive element from the reactant is called displacement reaction। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दिमाग की माथा सटकता है कि कौन सा तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि ये तो याद करने वाली बात है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है प्यारे बच्चों तो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन को याद नहीं करना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन को अधूरा छोड़ दिया है, ये छोड़ा है मैंने आपके लिए कि आप इन केमिकल को रिएक्शन को पूरा करें। बस ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। इसको बोलते हैं अभिक्रिया सीरीज श्रृंखला। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इनकी जो ताकत है अभिक्रिया करने की, जो क्षमता इनकी अभिक्रिया करने की है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम से कम रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव है कैल्शियम, कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये रिएक्टिविटी क्या है इनकी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है तो वो है पोटेशियम, और पोटेशियम के सामने अगर कोई आएगा तो पोटेशियम उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास है कॉपर सल्फेट, जिंक के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है। तो आपको ये पहचानना है कि ये जो जिंक है और ये जो कॉपर है इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन गई नीचे, यहाँ पे हमारा जिंक है ये रहा, और कॉपर हमारा यहाँ पे नीचे है। तो जिंक और कॉपर में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक रिएक्टिव है। जिंक की जो अभिक्रिया करने की ताकत है वो कॉपर से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिंक है ये यहाँ से कॉपर को हटा देगा। तो कॉपर को हटा देगा तो क्या होगा, Zn इसकी जगह पे आ जाएगा तो हो जाएगा ZnSO4। अब कॉपर यहाँ से हट गया है तो कॉपर अलग से आ रहा है, तो कोई कहीं जाता नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो रहेगा उसी के अंदर ही उसी सॉल्यूशन में, लेकिन वहां से कॉपर को हटा दिया जाएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का होता है। जब जिंक के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा ये कलरलेस हो जाएगा।
मतलब इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, वो एक तत्व हमने उसमें ऐड किया तो उसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है। तो वो ब्लू कलर चेंज क्यों हो गया? क्योंकि जो तत्व हमने उसमें ऐड किया था वो था जिंक, और जिंक में जैसे ही उसमें ऐड हुआ तो वहां से उसने कॉपर को हटा दिया। कॉपर के हटने के साथ ही हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का कलर लेस होता है, इससे पूरा सॉल्यूशन का अंदर से जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा और वो पूरा रंगहीन हो जाएगा। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए कि इसके अंदर आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अभी जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो जाता है प्यारे बच्चों। आप ध्यान रखेंगे जब कभी भी हम हरे रंग की बात करेंगे तो हरे रंग आपके साथ ही आपके जो दिमाग है उसमें फेरस सल्फेट आ जाना चाहिए। ब्लू कलर है तो आपके दिमाग में कॉपर सल्फेट आ जाना चाहिए। ये कलर को याद करना 10th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर ही याद होंगे तो वही आप किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं। कॉपर कलर आपको पता है ब्राउन कलर का होता है। इस एक्टिविटी को तो आप घर में भी कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा कॉपर सल्फेट आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट में। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे हम उसको पानी में डालते हैं, अगर उसके अंदर आप कील को डाल देते हैं जो कि हमारी लोहे की होती है, तो हम क्या देखते हैं जो कील होती है उसके ऊपर हरे रंग का कलर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, और जो हमारा कॉपर है ब्राउन है वो अलग से हमें दिखाई देने लगता है। वो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो ब्लू की जगह क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तीसरा हमारा है AgNO3 जो कि हमारा व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर नाइट्रेट। जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag। ये जो कॉपर नाइट्रेट है ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन दे देता है इस टाइप से प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटो देता हूँ यहाँ से एक बार। मान लीजिए आपके पास आया ZnSO4 प्लस Cu, और आपसे आता है कि कंप्लीट द रिएक्शन। समटाइम्स रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आती है, आपके पास इस टाइप से आ जाएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है तो ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो हमें लिख देंगे नो रिएक्शन, क्योंकि हटा तो ताकत वाला ही पाएगा ना। अरे आपकी यार गर्लफ्रेंड है और कोई ताकत वाला अगर आपसे छीन ले जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। चलो अभी हम आज के लिए इतना ही करते हैं, आज हमारे पास टाइम की कमी है। बाकी की जो रिएक्शन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आज ये वीडियो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कल आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।